Hello everyone, I Dimple Tiwari welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो और जो अब आपके लिए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स वेदांतु चैनल आपके लिए लेकर आया है और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आया है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कुछ सेशंस यूट्यूब पर, तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे इनिशियली, फिर उसके बाद हम स्टैटिस्टिक पर जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या टॉपिक आज कवर करेंगे उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ स्टडी करें तो शेयर करिए ये वीडियो अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ में। कोई भी डाउट होता है आपको या फिर कोई क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछती हूँ तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। Alright, so without wasting the time, we just start the video. What we will cover in this session? Initially, we will do chapter number 1 and that is your introduction chapter. We will do scarcity, I mean what is the meaning of scarcity. Then we will do economics problem. We will just focus on what are the economic problems and central problems and the difference between micro and macro economics. Alright, these 4 things we will cover in this session and a few more things we will additionally cover. ठीक है, so we just start it. आप सभी लोगों ने स्टोरी ऑफ अलादीन तो डेफिनेटली सुनी होगी, ठीक है, उसके मैजिकल लैम्प के बारे में। यानी कि जब हम अलादीन की स्टोरी सुनते हैं और हम सबको मालूम है, बहुत सभी लोग फेमिलियर हैं स्टोरी से, आप सबको मालूम है स्टोरी में क्या था कि आप कोई भी विश मांगते हैं तो वो अलादीन जो है, अलादीन के पास क्योंकि वो चिराग था, कोई भी विश मांगता तो उसमें से एक जिन निकलता था और वो उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर देता था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है, किसी मैजिकल एस्पेक्ट पर चलती है या फिर किसी और तरह रन करती है? इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी मैजिक नहीं होता है। इकोनॉमिक्स रन करती है एक कॉन्सेप्चुअल मैनर पर, जिसको हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। इस माइक्रो और जो आपके इकोनॉमिक्स है उसको हम 3 फॉर्मेट में पढ़ते हैं, थियोरेटिकल फॉर्मेट में भी पढ़ते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में भी पढ़ते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी पढ़ते हैं। तो क्लास 11th में 12th में आप दोनों ही फॉर्मेट से फैमिलियर हो जाएंगे। जो आपकी दूसरी बुक है वो है स्टैटिस्टिक, जिसमें आप पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आप सारा का सारा मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, स्टैट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की अलादीन के चिराग की। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई, आपको ये जानना जरूरी है ना। ये इसीलिए सुनाई ताकि आप समझ पाए कि वी आर नॉट दैट मच लकी, हमारे पास कोई ऐसा चिराग नहीं है जिसको रब करने से हमारी सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट पर तो नहीं चलती है। इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है स्कैरसिटी पर। अब ये स्कैरसिटी कोई क्या चीज है, आप एक बात बताइए, आपके पास में जो रिसोर्सेस हैं और आप डिमांड जो करते हैं, क्या कभी आपकी जो रिसोर्सेस है आपकी डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अगर आज आपने एक डिमांड फुलफिल करी तो कल दूसरी डिमांड अराइज हो जाएगी, इजंट और नॉट, दूसरी डिमांड अराइज हो जाएगी, दूसरी फुलफिल करेंगे तो तीसरी अराइज हो जाएगी। ये प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलता रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पास इतनी सारी डिमांड्स हैं, बोलती है ना मम्मी तुम्हारी कितनी डिमांड है, हम पूरी ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये तभी आता है कि उनके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। ऑल्दो ये अब फीचर सिर्फ एक पर्सन के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए अप्लाई होता है। लेकिन ये अच्छा भी है, अगर हमारी डिमांड्स नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और अगर प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी क्या, स्कैरसिटी क्या बताता है कि किसी चीज की कमी, हमारी इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, रिसोर्सेज हमारे हैं लिमिटेड बट जो हमारी वांट्स है वो है अनलिमिटेड। ये कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं देखने को मिला। अब मानिए
कि कोई चीज आपके पास में लिमिटेड है, ठीक है, ये आपके पास में कैसा है, लिमिटेड है, बहुत कम है, आपकी पास में 2 चॉकलेट्स हैं बट डिमांड आपकी है 10 चॉकलेट्स की, कैसे फुलफिल करोगे? अब मान लीजिए किसी इकोनॉमी में 10 चीज की डिमांड हो रही है लेकिन वो अवेलेबल 2 ही है, क्या होगा? फाइट होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वॉर होंगी। ये जो अननेसेसरी का वॉर क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप एक चीज कभी भी माइंड से सोचिए ना कि किसी घर में भी अगर लड़ाई हो रही है तो वो पैसों की वजह से ही होती है, यूजुअल मैनर में। उसका जो ग्रास रूट, उसका जो बेसिक होगा ना, बेस होगा जो, वो कहीं ना कहीं आपका मॉनेटरी रीजन ही होगा। वही कंट्री पर भी अप्लाई होता है। क्यों वॉर होती है? उसने वो चीज पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करना मतलब क्या है? वो उनके रिसोर्सेज को अपने में क्या बोलते हैं, इंक्लूड करना चाह रहा है। इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है, कम है। बट वॉन्ट्स कैसी हैं? वो अनलिमिटेड है, उनको कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए प्रॉब्लम किसकी शुरू होती है? स्कैर्सिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि जो स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे घर की या आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। बात अगर आप डेवलपिंग कंट्री की करो, कंट्री लाइक इंडिया, वहां भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप किसी डेवलप कंट्री की बात करो लाइक अमेरिका, वहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बट ये है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को डेवलपिंग कंट्री के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छे से यूज किया, एफिशिएंसी के साथ यूज किया है, इसलिए वो कंट्री डेवलप फेज में है और हम अभी तक डेवलपिंग फेज में है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज लिमिटेड दोनों में है चीजें। ठीक है, स्कैर्सिटी कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इकोनोमाइज मैनर में है ना। अब स्कैर्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, हर चीज की प्रॉब्लम कमी है। ठीक है, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नो इकोनॉमिक्स। अब जो आप कहीं, मैंने अभी जैसे बात किया ना, कोई भी प्रॉब्लम आपकी क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ कमी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन, एंड दैट लिमिटेशन इज व्हाट? दैट लिमिटेशन इज स्कैर्सिटी, है ना। स्कैर्सिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉट ओनली द प्रॉब्लम। ये नहीं कि सिर्फ स्कैर्सिटी ही प्रॉब्लम है, एक और बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप कह रहे थे स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है, अब आप कह रहे हो एक और प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम आपने कहा, आपने नोटिस किया है कि आपके पास में मान लीजिए कि 2000 रुपीज है ना, और आप ये चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके बर्थडे पर आपके पापा ने आपको दे दिए 2000 रुपीज। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मैं कोई ड्रेस खरीदूं, या फिर आप सोच रहे हैं कि इसमें, मैं, फ्रेंड्स भी बहुत बोल रहे हैं, मैंने उनकी पार्टी में गया था तो मुझे भी पार्टी देनी पड़ेगी। या आप सोच रहे हैं यार कुछ नहीं करते, चुपचाप सेव कर लेते हैं, फ्यूचर में कभी काम ही आ जाएंगे। अब देखो, अब आपके पास में 3 चॉइसेस हो गई, और आपके पास में रिसोर्स कैसा है? रिसोर्स इस टाइम पर क्या है? मनी। ठीक है, तो आप कहोगे यार कौन सा काम करूं मैं, ड्रेस खरीदूं, ड्रेस का भी मन कर रहा है, पार्टी भी देनी है, या नहीं तो फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार तुम तो पार्टी नहीं देते हो। ठीक है, सेव कर लेता हूँ तो फ्यूचर में कभी और चीज खरीद सकता हूँ, कुछ मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे पैसे तो। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? यानी कि रिसोर्स है आपके पास लेकिन इसके अल्टरनेट यूज है, एक रिसोर्स के कई सारे यूज है। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आपको उस टाइम पर कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा सही है। तो दूसरा प्रॉब्लम किसका आता है? These resources means have alternative uses. एक रिसोर्स के कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि मोबाइल फोन है, फोन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास में फोन करने के लिए लैंडलाइन फोन होते थे, उसमें तो कोई और फैसिलिटी नहीं होती थी, ना हम फेसबुक चला पाते थे, ना ही हम इंस्टा चला पाते थे, ना ही हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर पाते थे। ठीक है, यानी इतनी सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रखी हैं, यानी इस फोन से हम नेविगेशन कर सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं, घर बैठे रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ कॉलिंग के लिए हमारा फोन नहीं है, दिस फोन हैज अल्टरनेट यूज, बहुत सारे यूज है, मल्टीपल यूजेस। बट ये जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या सोच कर जाते हैं? फोन आप क्यों खरीद रहे हैं? व्हाट्सएप चलाने के लिए, कॉल करने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स को मैसेज करने के लिए, है ना इसके यूज। तो इतने सारे यूजेस की वजह से कंफ्यूज रहता है कि मुझे फोन ले तो लिया, मुझे क्या काम करना चाहिए। और अगर सब एक बंदा सब चीजें करने की कोशिश करे, फिर वो अपने लिए प्रोडक्टिविटी भूल जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम किसका हुआ? ऑल्टरनेट चॉइसेस का। तो बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस वी हैव डू चॉइस मेकिंग। अब हमारे पास कंफ्यूजन आती है, व्हाट आई हैव टू चूज, दिस वन और दैट वन और दोज वन, व्हाट आई हैव टू चूज। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल ऑलवेज अराइज, ठीक है, इन द इकोनॉमी, नॉट ओनली विद यू, नॉट ओनली विद मी,
It happens with everyone. Now 3 reasons for economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजन होते हैं. कौन कौन से 3 रीजन? आपका फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का क्या फीचर है? अभी हमने जस्ट बात किया कि रिसोर्सेज कैसा होता है. रिसोर्सेज है हमारे पास स्केयर, ठीक है, और ये रिसोर्सेज है हमारे नहीं, लिमिटेड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. ये तो फीचर हो गए रिसोर्सेज के. फीचर ह्यूमन वांट्स के क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, नेवर फुलफिल्ड. बात सही है या नहीं? वीडियो को लाइक जरूर करिए, हिट द लाइक बटन. ओके, तो ये फीचर्स हैं आपके किसके? रिसोर्स के और ह्यूमन वांट्स के. अब स्कैर्सिटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड. मतलब समझ नहीं आया? देखो, सप्लाई मान लीजिए है सिर्फ 10 यूनिट्स की, बट डिमांड है 100 यूनिट्स की. यानी डिमांड हो गई इतनी सारी और सिर्फ सप्लाई 10 की अवेलेबल है. प्रॉब्लम क्रिएट होगी. यही स्कैर्सिटी है. यानी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 10, डिमांड इतनी ज्यादा हाई है. कैसे फुलफिल? कौन खरीदेगा? अमीर खरीद लेंगे, बेचारे गरीब रह जाएंगे. क्यों? जिनका भाई पैसे जिनके पास में है वो तो अफोर्ड कर लेगा, जो गरीब है वो प्रॉब्लम फेस करेंगे. फिर क्या होता है? इकोनॉमी में डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है. तो ये जो है आपका स्कैर्सिटी, ये यूनिवर्सल इन नेचर है, हर जगह पाया जाता है. हर एक व्यक्ति यानी एवरी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें, इकोनॉमिक्स फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. हर एक इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ईच एंड एवरी इकोनॉमिक फेसेस द सेम काइंड ऑफ स्कैर्सिटी प्रॉब्लम. स्कैर्सिटी कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. यानी रिसोर्सेज को बड़ा लिमिट में हम यूज करना है हमें. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मेकिंग ऑप्टिमम बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी हमारे पास में जितने भी कम है, बट रिसोर्सेज जितनी भी अवेलेबल है उनको बड़ी एफिशिएंसी के साथ में यूज करो. अब आप कहेंगे मैम एफिशिएंसी वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के सेंस में? ऑल्दो ये मतलब आपको डेफिनेटली पता होगा. सी, एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. अब ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका पोटेंशियल पूरे दिन में 8 घंटे काम करने का है, ठीक है. और उस रिसोर्स से हमारे पास में इतने सारे मतलब काम करने के लिए लोग हैं अवेलेबल, लेकिन हम उन लोगों से काम ही नहीं ले पा रहे हैं. वो वेस्टेज जा रहा है हमारा रिसोर्स. तो हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं, इंडिया में आपको पता है लेबर जो है वो प्लेंटी ऑफ लेबर है. अननेसेसरी मिलेगा. स्किल्ड लेबर की कमी है, बट जो अनस्किल्ड लेबर है वो बहुत है. अब इसके लिए कुछ को काम मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है. अगर हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको स्किलफुल किया जाए और फिर उनसे काम निकलवाया जाए, काम करवाया जाए, तो उनकी किसी भी प्रोडक्शन की क्या होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. वही जो अनस्किल्ड पर्सन किसी चीज की प्रोडक्टिविटी अगर 10 यूनिट की कर पा रहा है, तो एक स्किल्ड पर्सन उसी चीज की प्रोडक्टिविटी को 100 यूनिट तक लेकर जा सकता है. अब आप कहोगे मैम ये प्रोडक्टिविटी, ये कैसे कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो? सी, देखिए, अगर आप बात करिए कि यहाँ पर एक बंदा, एक मुनीम बिठा दिया, ठीक है, वो सारा अकाउंट हैंडल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनिशियली ऐसे ही होता था पुराने जमानों में. अब वो सारा देख रहा है, नोट कर रहा है, कितना टाइम टेकन है प्रोसेस, तो वो उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा. वहीं एक ऐसा बंदा है जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है, स्किलफुल है, उसने कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, उसको नॉलेज है आईटी की, तो वो क्या करेगा? वो फटाफट से एक एक्सेल शीट निकालेगा, सारी चीजें फटाफट फटाफट नोट करेगा, और जो काम वो 10 दिन में कर पा रहा था वो काम वो 1 घंटे में ही करके दे देगा. अब जिस काम को करने के लिए 10 दिन लगाए गए और उसके लिए उसको वो पैसे दिए गए, और जिस काम को करने के लिए स्किल्ड पर्सन ने 1 ही घंटे में कर डाला, तो बताइए पोटेंशियल किसका ज्यादा? पोटेंशियल स्किल्ड पर्सन का ज्यादा. क्यों? क्योंकि उसने कम टाइमिंग में ही ज्यादा काम करके दिया आपको. तो इसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कम भले हैं, लेकिन उसका पूरा पोटेंशियल हमको यूज करना चाहिए. यानी जितनी उसमें क्षमता है काम करने की, उस पूरी क्षमता को अगर हम यूटिलाइज करें तो प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की बढ़ जाती है. ठीक है, चलिए अदर प्रॉब्लम्स क्या है? अदर प्रॉब्लम्स हमने बात किया है कि ऑल्टरनेट यूज यानी चॉइसेस प्रॉब्लम बहुत है, कि पेट्रोल इज स्केयर इन रिलेशन टू डिमांड. पेट्रोल जो है उसकी कमी, अगर हम डिमांड को देखें तो पेट्रोल की डिमांड बहुत हाई है, लेकिन पेट्रोल हर जगह अवेलेबल नहीं है.
In addition to scarcity, it is used not only in vehicles but also machines, railway engines, airplanes, generators, etc. कमी भी है और इसके इतने सारे यूज हैं कि समझ नहीं आता है कि किस जगह पर इसको ले जाना चाहिए। मतलब व्हीकल के लिए यूज करवाना चाहिए, मशीन्स के लिए, रेलवे इंजन्स के लिए, एयरप्लेन्स के लिए या फिर जनरेटर्स के लिए। तो ये हुए ना अल्टरनेट यूज। Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. जब हमारे पास बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब चॉइसेस बहुत सारी हैं, उनमें से हम एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक को सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर आपको अदर्स जो चीजें हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। ये दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, साथ ही साथ चलती हैं। नाउ मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या हुई, उतनी देर से बातें कर रहे हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल लैंड, एग्जांपल लेबर एंड योर कैपिटल। अभी आपको मालूम है लैंड, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों को इंडस्ट्री भी बनानी है, घर भी बनाने हैं, फैक्ट्रीज भी बनानी है, शोरूम्स भी बनाने हैं, लेकिन वो तो लिमिट ही है। लेबर, काम हमको बहुत सारा करवाना है, लेकिन लेबर, बात हम कर सकते हैं स्किल्ड लेबर की कितनी कमी है ना। कैपिटल, भाई कैपिटल तो आपकी मशीन्स भी हो गई, कैपिटल में आपका रॉ ये भी आ गया, मनी वगैरह भी आ गया, तो ये रिसोर्सेज आपकी कैसे लिमिटेड है। इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड के कंपैरिजन में ये लिमिटेड है। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। और इकोनॉमी सब कुछ वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हैं ही नहीं, इतने स्केयर रिसोर्सेज हैं। तो स्केर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सल है, और ये अप्लाई होती है सभी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज पर। सो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट। अगर रिसोर्सेज की कमी ना होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स। अब भाई जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि डिमांड्स अनलिमिटेड है, लोगों की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी भी कोई इंसान, एक मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। as soon as one want to satisfy, जैसे उसकी एक फुलफिल होती है उसके दिमाग में दूसरे का प्लानिंग चलने लगता है। यार मेरे पास अभी कार आ गया, अब तो भाई मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, आने लगता है ना। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर्स इन प्रायोरिटीज। और हर एक इंसान की प्रायोरिटीज अलग अलग है। जरूरी नहीं जिस चीज को मैं चाहती हूँ उसी को आप चाहें, अलग अलग है, ठीक है। नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। किसी चीज के लिए, जैसे एजुकेशन मान लीजिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटीज डिफर करती है। फॉर एवरीवन सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। सो किसी के लिए कोई चीज अर्जेंट है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। सो पीपल एलोकेट देयर मनी टाइम अकॉर्डिंगली। तो हर इंसान अपनी समझ से यूज करता है। आप जाइए किसी विलेज एरिया में तो वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट ने कितने सारे स्कूल्स खुलवा रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल खुलवाए हैं प्राइमरी वाले, जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते क्योंकि उनकी नज़र में कि जो फार्मिंग एक्टिविटी अगर वहाँ बच्चों को करवाते हैं तो पर डे का उनको 50 रुपीज़ मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको वो वैल्यूएबल लगता है। वहीं अगर हम किसी पढ़े लिखे सोसाइटी में जाएं तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पहले भेजेगा। उसके घर में फंक्शन है तो वो फंक्शन को पोस्टपोन करेगा, आगे पीछे करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो डिफर करता है ना, इंपॉर्टेंस किसके लिए किसकी ज्यादा है। अगर हर एक इंसान एक ही सिंगल चीज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने लगे तो भाई इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कभी बचेगी ही नहीं, क्योंकि पता है कि सबको एजुकेशन चाहिए, ठीक है भाई एजुकेशन स्कूल ही खुलवाइए, अब दूसरी जगह पर किसी को जाना ही नहीं है। किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को क्या बोलते हैं पिज्जा खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को टिक्की खाना है, किसी को गोलगप्पे खाने हैं, तो है ना डिफरेंट चॉइसेस। तो यहाँ पर आप देखिए सब चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। Alternate use, resources are not only scarce but also they also be put of various, इसके कई सारे uses होते हैं। It make choices among resources are more important. For example जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसे आप लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, है ना, आप कुकिंग के लिए यूज करते हो, ऑपरेटिंग टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, इन सब के लिए यूज करते हो, लेकिन लिमिट में ही तो यूज कर सकते हो। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द अल्टरनेट यूज ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, है ना। अब आपके क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे। स्कैर्सिटी क्यों अराइज होती है? रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं डिमांड के कंपैरिजन में, या रिसोर्सेज कम होते हैं, या इक्वल होते हैं, या फिर इन तीनों ऑप्शंस में से तीनों ही करेक्ट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। आंसर इसका आप चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। द रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर, बिकॉज ह्यूमन वांट्स क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अवेलेबल एट जीरो प्राइजेस और नन ऑफ दीज।
ठीक है। सो ड्यू टू स्कैर्सिटी 3 क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व बाय एवरी इकोनॉमी, रिच और पुअर। नाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की एक केंद्रीय समस्या क्या है? क्या समस्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये थर्ड वन है। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस में कि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, आपको पता होगा, हम लोग ये चीज कई बार अभी रिपीट कर चुके हैं। रिसोर्सेज आर limited and wants are unlimited. So which consumer goods and which capital goods, यानी what to produce में क्या प्रोड्यूस करें। एक प्रोड्यूसर हमेशा कंफ्यूज होता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए या कैपिटल गुड्स का करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो आपके यूज होते हैं फाइनली कंजप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट से ब्रेड लेकर आऊं और उसको कंज्यूम कर लूं तो ये हमारा कंजप्शन गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो जैसे मशीनरी वगैरह जो प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, यहाँ उसकी बात की जा रही है। मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स। सो वॉर गुड्स यूज करने हैं या सिविल गुड्स यूज करने हैं, यानी वॉर गुड्स आप समझ गए, सिविल गुड्स आपके जो नॉर्मली आप देखते हैं अपने आसपास। अब यहाँ 3 प्रॉब्लम अराइज हो गई। अब वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है। हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, ठीक है। एलोकेट रिसोर्सेज इन अ मैनर व्हिच गिव्स, ताकि वो लोगों को सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम दे। यानी अपने रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, बने रिसोर्सेज को एलोकेट यानी उनको इस तरीके से वहां पर स्थापित करना है, उनका प्रोडक्शन ऐसी एक्टिविटी में करवाना है ताकि जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो पाए। Now what to produce? Every economy has limited resources and that cannot produce all goods. Limited resources है और अगर चाहे कि हर जो डिमांड की जा रही है सबका प्रोडक्शन कर दिया जाए, उतनी ही क्वांटिटी में कर दिया जाए जितनी डिमांड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। We need to select goods and services to be produced and decide the quantity to be. तो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी गुड और कौन सी सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, डिसाइड करना पड़ता है कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस ग्रेटर देन मीन लेस ऑफ अदर्स। अगर एक गुड का ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, सर्विस का ज्यादा कर लिया, उसका ये मतलब हुआ कि दूसरी का कम कर पाएंगे हम, ठीक है। अगर आपने अपना वाटर जैसे है रिसोर्स, अगर आपने जो गवर्नमेंट है मान लीजिए वाटर का जो रिसोर्स है, रिसोर्स ऑफ वाटर, उसको वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज कर ले, तो वाटर फिर इतना मतलब कॉस्टली हो जाएगा कि हम जो नॉर्मल अपना हाउस होल्ड वर्क करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अपना यूटेंसिल्स को धोने का और आपका पानी पीने के लिए और वॉशिंग क्लोथ्स एंड एक्सेट्रा, दिस काइंड ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग इन अवर हाउस, तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक काम को यूज करोगे तो दूसरा लेस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, अगर आप शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अदर गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ जाएगा। अगर वॉर गुड्स को ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको सिविल गुड को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर एक को आप बढ़ाना चाहते हैं तो। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड इकोनॉमी डिसाइड्स व्हिच गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इट व्हाट क्वांटिटीज। तो हमको ये सोचना है कि हमको कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज करें, कैसे एलोकेट करें कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, किस गुड का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में करें, ये हम चीजें पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। सेकंड में आइए हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन करना भी है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हमको ऐसी टेक्निक को यूज करना है कि हमारा कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। अब वो कब होगा, टेक्निक आपको यूज करनी है। अब टेक्निक क्या क्या होती है, 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक आपकी होती है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, ठीक है, लेबर इंटेंसिव। अब ये कैपिटल और लेबर इंटेंसिव है क्या चीज है, सी। अब कैपिटल इंटेंसिव में जैसे कोई कंट्री डेवलप है तो वो कैपिटल गुड्स को ज्यादा यूज करेगी और लेबर को कम यूज करेगी।
ऐसा नहीं करेगी नहीं, करना तो पड़ेगा ही। मान लो लैपटॉप चलाना है तो उसके लिए चाहिए तो कोई मैनुअल पर्सन ही होगा ना, मैनुअली चाहिए होगा कोई। और जब लेबर इंटेंसिव, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसी कंट्री के लिए अगर हम लेबर इंटेंसिव की बात करें तो यहाँ ज्यादा लेबर काम करें और कैपिटल कम हो, इसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। तो ये टेक्निक हुआ, ये डिपेंड करता है कि किसकी कॉस्टिंग कम आ रही है और कौन प्रोडक्शन ज्यादा करके दे रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट, यहाँ लिख सकते हो लोअर कॉस्ट, ठीक है। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, मैं कैसा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दो आई अभी हमने बात किया है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल, मैक्सिमम आउटपुट करना है, मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो आप उसमें अपना जो खुद खर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में आपने एक स्वीट शॉप खोली है, तो स्वीट शॉप आपने ओपन करी, इसमें आपका खर्च हुआ, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, ठीक है, जो इंटीरियर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का अरेंजमेंट किया है, और बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड शुगर एटसेट्रा, तो इसके लिए आप इनिशियली पहले खुद खर्च करते हैं। तो आपने जो खुद खर्च किया होता है इसी को कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और मार्केट में जब आप इसे बेचने जाते हैं तो जो आपको इसका आप एडिशनल करके जो बेचते हैं और इन कॉस्ट और प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो बेनिफिट होता है। मार्केट में बेचते हैं उसे आप प्राइस कहते हैं। यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है, कम से कम रिसोर्स को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, यानी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ टेक्निक आती है, कौन सी यूज करनी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। टेक्निक का मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस इधर विद अ लॉट ऑफ लेबर एंड लिटिल कैपिटल। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो वहां पर हमको लेबर ज्यादा चाहिए, कैपिटल कम चाहिए, विद लेस लेबर एंड मोर कैपिटल, ठीक है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग विच टेक्निक। अब ये भी डिपेंड करता है कि अवेलेबल, जैसे डेवलपिंग कंट्री में लेबर आराम से मिल जाती है, डेवलप कंट्री में कैपिटल आराम से मिल जाता है। क्यों? अगर हम कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में बात करेंगे तो वहां पर आपका कैपिटल सस्ता होता है। कैपिटल सस्ता होता है क्यों? क्योंकि वहां पर सारे जो लेबर्स हैं वो कैसे स्किल्ड लेबर है, पढ़े लिखे हैं, तो लेबर की कॉस्ट ज्यादा आती है वहाँ। और वहीं अगर हम अपनी कंट्री जैसे यार इंडिया कंट्री लाइक डेवलपिंग की अगर बात करें तो यहाँ लेबर चीप मिल जाता है, लेकिन जो कैपिटल होगा वो कॉस्टली होगा। तो डिपेंड करता है फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी पर और उसके प्राइस पर, कौन सा महंगा पड़ा, उसी हिसाब से हम चूज करते हैं टेक्निक। Now government keeps in mind to raise the standard of living of people and to provide employment to everyone. गवर्नमेंट का यहाँ ये रोल होता है कि वो ये सोचती है कि हमको ऐसी टेक्निक को यूज करना है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ठीक है। सो LIT प्रेफर ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लेबर, अभी बताया लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कैपिटल कम हो, जबकि आपका जो USA इंग्लैंड है एटसेट्रा प्रेफर CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेबर है ना वो कॉस्टली है, और जो कैपिटल है वो अबंडेंस है, यानी प्लेंटी ऑफ लेबर कैपिटल इज देयर, ठीक है। What to produce deal with choice of dash and how to produce deal with choice of dash, that you have to answer me in the chat box, okay. Now third is for whom to produce. Third central problem is that every country has two selection of people कि उसको किसके लिए प्रोड्यूस करना है। Social justice or equality is promoted if goods are produced for dash but it results in dash profits for the producer. तो किसके लिए करना है प्रोडक्शन, जो कर रहे हैं वो आप रिच के लिए कर रहे हैं, पुअर के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो सोशल जस्टिस कर रहे हैं, इक्वालिटी के पर्पज से अगर आप काम कर रहे हैं, इज प्रमोटेड इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल, ठीक है, और फॉर द पुअर पीपल, यू कैन राइट इट पुअर पीपल, बट इट रिजल्ट्स इन डैश प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर। प्राइवेट यानी कि जो भी आपके प्राइवेट प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए आप प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, और यहाँ पर जो काम किया जा रहा होता है वो किया जा रहा होता है फॉर द वेलफेयर मोटिव। नाउ फॉर whom to produce urgent wants are fulfilled to maximum extent. अब हमारी जो अर्जेंट वांट है उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो। इट रिलेट्स टू यानी जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्विसेज का वो कैसे इंडिविजुअल्स में किया जाए इकोनॉमी के बीच में।
मीन्स सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कैसे लोगों के बीच में हमें प्रोडक्शन करना है, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें ये तो पता होना चाहिए ना। हु विल अल्टीमेटली, हमारे जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स का हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उनको अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा कौन, यानी या तो पुअर करेगा या तो रिच करेगा। तो आप कैसी कैटेगरी का, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में रिच भी रहते हैं, पुअर भी रहते हैं, सबको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर स्केयर, ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दोनों को तो सेटिस्फाई नहीं किया जाता। जो पुअर के लिए बना रहा होगा तो वहां पर रिच नहीं आएंगे भाई, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, वो प्रेस्टिजियस चीजों को लेंगे, और रिच के लिए बनाया जा रहा होगा तो वहां पुअर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी वहां पर। ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दीज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, गुड्स सिर्फ उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास में पैसे देने की कैपेसिटी होती है। यानी आप किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी जेब में पैसे हैं, हाँ है मेरे पास में, तो लाओ भाई पैसे दो और अपना सामान लेकर जाओ, समझ गए ना। द पेइंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, ऑफ लेवल योर इनकम, ठीक है। इनकम इंक्रीज है, आप ज्यादा प्रोडक्ट कंजप्शन कर पाओगे, अगर इनकम कम है तो कम कर पाओगे। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो प्रॉब्लम होती है, यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसा हो रखा है, डिपेंड करती है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज who contribute in the production process। ये जो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। Now what to produce deals with choice of goods, how to produce deals with choice of technique, and for whom to produce choice with what, that you have to answer me. Now just answer of this question and just write it in the chat box. Economic problem arises due to what? Limited wants, scarce means, alternate uses, or both B and C. Answer it. Which of the following is not a central problem? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमने अभी नहीं पढ़ा है, what to produce, how to produce, and for whom to produce, or the last one, when to produce. Which one is not here? The word economics is most closely related to free goods, scarcity of resources, unlimited wants, or none of these. Answer of all those questions. Which of the following is related to how to produce? Distribution of income, choice of technique, choice of product, or none of these. Dash uses more labor, less capital. आपको बताना है वो कौन सी टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। Which central problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods? What to produce, how to produce, for whom to produce, and none of these. ठीक है। Now next is branches of economics, microeconomics and the macroeconomics. So microeconomics मतलब माइक्रो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल सप्लाई, these things are count in the microeconomics. And macroeconomics study of aggregate unit, यानी total demand of economy, total supply of the economy, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट पढ़ा जाता है मैक्रो में। जैसे माइक्रो में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एन हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ अ हाउस होल्ड, यानी एक हाउस होल्ड, एक घर में क्या इनकम है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो पूरी इनकम ऑफ इंडिया, जो हम नहीं बात करते हैं कि जीडीपी कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है कंट्री का, तो ये हमारा क्या होता है, मैक्रो कॉन्सेप्ट है। माइक्रो में हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जबकि मैक्रो में हम बात करते हैं जर्नल प्राइस लेवल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इन ऑर्डर टू हैव समथिंग एल्स। आपके पास में दो चीजें हैं, ऑप्शन दिया हुआ, 2 ऑप्शन है, अगर आप एक को चूज करते हो और दूसरे को सेक्रीफाइस करते हो तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यानी किसी को आपने गेन करने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज द सेक्रीफाइस वन मेक्स टू गेट समथिंग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या, ट्रेड ऑफ है ना, सिचुएशन इन्वॉल्व लूजिंग समथिंग, आप कुछ तो लूज कर रहे होते हैं कुछ गेन करने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको कहते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप,
ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्स अ सैक्रिफाइस दैट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन अ सर्टेन प्रोडक्ट। आप उसको चूज कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, दूसरा ऑप्शन चूज किया, फर्स्ट वाले को आपने सैक्रिफाइस कर दिया। Resources are scarce and have alternative uses. Hence, we need to make choices. The true cost of grabbing an opportunity is the loss of alternative project you could undertake. Now, ऑप्शन अवेलेबल आपके पास में है कि बिल्ड अ फैक्ट्री और बिल्ड अ रेजिडेंट। दो ऑप्शन अवेलेबल है। रिसोर्सेज तो आपके अभी हम तक बात कर रहे थे ना कि लिमिटेड है, आप या तो फैक्ट्री बना लीजिए या अपना घर बना लीजिए। तो आपने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री बनाना चूज किया, ठीक है, और आपने इसको सेक्रीफाइस कर दिया और इसको गेन किया, तो ये हुआ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेक्रीफाइस के बदले जो गेन किया है आपने, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम करता है, ठीक है। फ्री इकोनॉमी बोलते हैं इसको, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेजर स्प्रे इकोनॉमी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो ओन और कंट्रोल होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है और इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट मोटिव से काम किया जा रहा होता है, यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो प्राइवेट पीपल है उनकी अथॉरिटी होती है। जो भी एंटरप्राइजेस हैं वो फ्री होते हैं, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, प्रॉफिट मोटिव काम किया जाता है, कंपटीशन होता है और इनकम की इनइक्वालिटी होती है, यानी कोई बहुत रिच मिलेगा, कोई बहुत पुअर मिलेगा। यहाँ पर इकोनॉमी यूजेस द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और मार्केट मैकेनिज्म यानी मार्केट डिमांड से डिसाइड होता है कि प्राइस क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके आगे के चैप्टर्स में। एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका जो कमांड होता है वो कमांड इकोनॉमी बोलते हैं और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें आपका जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इसमें आपका जो रोल होता है मेनली वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। Allocate according to the demands of central planning authority and market forces have no role। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। अब मार्केट फोर्सेस गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस होना चाहिए, कम ज्यादा, जो क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है वो किसके लिए काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है आपकी वेलफेयर के लिए, है ना। लेकिन जो प्राइवेट काम करता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा होता है, तो उसको नहीं फर्क पड़ रहा है कौन रिच कौन पुअर। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखना है कि पुअर को कैसे बीपीएल से निकाला जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन से उसको निकाला जाए, ठीक है। रिच से पैसे कैसे इक्वलाइजेशन कंट्री में लाया जाए, ये होता है गवर्नमेंट का रोल। तो यह मार्केट फोर्सेस काम नहीं करती है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड नहीं होता है, प्राइस डिसाइड गवर्नमेंट करती है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी होती है। कंज्यूमर्स की यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती, कंज्यूमर्स एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश की जाती है और मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का रोल बहुत ही मिनिमम होता है। आपका हंगरी जो यूरोप में है, पोलैंड और बल्गेरिया, ये एग्जाम्पल है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी के। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। इसे को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। इंडिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो हमने आज अपने वीडियो में क्या क्या चीजें कवर कर ली। हमने देखा है कि आपका स्कैर्सिटी क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एक चीज और बच्चे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिखकर आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। ये मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैंने बच्चों की कॉपी चेक करी है तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा एराइज हुआ ही है। तो यहाँ इस पे जरूर फोकस करना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेट यूज, स्कैर्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। These three are your central problem, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक्स लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फुल एक्साइटमेंट के साथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.